नमस्कार भाई, स्वागत है आपका टारगेट पॉइंट क्लासेज में। मैं मन्नू मोलखेड़ा और आज हम स्टार्ट करेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में भी। गतिज ऊर्जा के बारे में भी कल हमने किया था बेटा स्थितिज ऊर्जा में। आज करेंगे हम गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा में गतिज यानी काइनेटिक एनर्जी भाई। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई वस्तु है उसमें जो गति उत्पन्न होगी भाई, उसने कौन सी ऊर्जा बोलांगे? गतिज ऊर्जा। देखो यह कोई वस्तु है आपकी, यह वस्तु है बेटा स्थिर, मोमेंट है नहीं हो रही इसमें, तो कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। अब यह वस्तु है कोई और चल रही है, तो कौन सी ऊर्जा होगी इसके अंदर? गतिज ऊर्जा। ठीक है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा। अच्छा भाई, गतिज ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या बेटा? एसआई मात्रक सिस्टम इंटरनेशनल, इसका एसआई मात्रक है बेटा जूल। ठीक है, शब्द अब पता नहीं बेटा आपको कितनी बार बता लिया आपको एक शब्द काउ, कार्य, ऊर्जा और उष्मा, इन तीनों का एसआई मात्रक क्या है? जूल। यानी कितना काम हो लिया क्या में नाप पाएंगे? जुल्ला में। कितनी एनर्जी वेस्ट हो ली इसने भी क्या में नाप पाएंगे? जुल्ला में भाई। इसका बाद भाई इसका सूत्र है बेटा आगे, इसका आगे दे दिया सूत्र भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो भाई इसका उदाहरण है बेटा चलती हुई कार, बहती हुई हवा, बहता हुआ पानी। अच्छा इसका सूत्र है, गतिज ऊर्जा का सूत्र पूछ ले। गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। एम का अर्थ बेटा मास, मास यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान में आकार ढांचा प्लस वजन आ जाए, द्रव्यमान ना नापेगा किलोग्राम में। वी यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी वेग, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड में। यानी कि गतिज ऊर्जा एक तो आपकी द्रव्यमान पर निर्भर करेगी और एक वेग पे। दोनों इसका क्या है? गुणा में। जो बेटा गुणा में चीज हुआ उसने बोलेगा समानुपाती। जेकर इनकी वैल्यू बढ़ेगी, द्रव्यमान की वैल्यू बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा की वैल्यू भी बढ़ेगी, वेग की वैल्यू बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है भाई। अच्छा ये देखो भाई, गतिज ऊर्जा में एक तो आकार ढांचा, एक वेग, वेग और चाल। एक तो वो है बेटा चाल, एक वो है वेग। दोनों का मात्रक तो बेटा सेम है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अच्छा मीटर किसका हुआ? दूरी का। सेकंड समय का। मीटर दूरी का और सेकंड समय का। तो फर्क क्या हुआ? फर्क क्या हुआ? वेग में तो बेटा डायरेक्शन दे ही पाओगी, कोई कार उस तरफ जाने लग रही है, इसमें डायरेक्शन का कोई चक्कर है नहीं होता भाई। देखो इसके आप उदाहरण देखो एक बार। ये बस है बेटा आपकी HRTC हिमाचल, हिमाचल रोडवेज की बस है ये। इसमें देखो भाई, इसमें क्या बस की डायरेक्शन कौन सी है? इस साइड जाने लग रही है। अच्छा बस इस साइड जाओगी तो क्या तय करेगी बेटा? दूरी। दूरी ना नापाएंगे मीटर में, वैसे विस्थापन भी बोल देंगे इसमें, इसका बेस पे कराएंगे तो। ठीक है, और क्या लगा गया इसने? समय, समय ना नापाएंगे सेकंड। एक तो इसका जिक्र हो गया देखो वेग का, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। एक तो इसका जिक्र हो गया भाई, क्या चीज है गति करेगी? एक वस्तु है, बस वस्तु हो गई तो इसका आकार ढांचा है आकार ढांचा है इसका भी, आकार ढांचा प्लस वजन भाई, दोनों चीजें हैं। तो इसने क्या बोलेंगे आप? बस का अंदर क्या द्रव्यमान, और इस द्रव्यमान ने क्या मना पाएंगे? किलोग्राम में। द्रव्यमान ने इंग्लिश में बोलेगा बेटा मास, मास यानी एम। ठीक है भाई, द्रव्यमान ने इंग्लिश में बोलेंगे मास यानी एम। ठीक है भाई। देखो बस का आकार ढांचा है तो इसका द्रव्यमान हो गया, यानी या किसकी वैल्यू आएगी आपकी? इसकी एम की वैल्यू। बस उस साइड जाने लग रही है, देखो प्रॉपर डायरेक्शन बोल दिया कि उसे साइड जाओगी, उसे साइड जाओगी तो दूरी तय करेगी और टाइम भी लगेगा। तो डायरेक्शन गिल्ला दे दी तो इसे ना बोलेंगे बेटा वेग, वेग ना नापेगा मीटर प्रति सेकंड आना। जेकर स्पीड बढ़ेगी, वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, आकार ढांचा बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी।
देखो भाई, एक तो इसका ये एग्जाम्पल है, दूसरा भाई जहां पर मूवमेंट हुआ भाई, देखो भाई ये पानी किस तरफ आ रहा है आपका, देखो भाई ये आपका जल कौन सी तरफ आ रहा है भाई, इस तरफ आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। तो बहता हुआ पानी, पानी बोल दे, या फिर आपको बहती हुई हवा बोल दे भाई, जहां पर मूवमेंट हो रही है भाई, ठीक है। जेकर आप तो दे देना बांध में इकट्ठा पानी, इकट्ठा पानी तो कौन सी होंगी फिर, स्थितिज ऊर्जा होंगी भाई, स्थितिज ऊर्जा होंगी भाई, ठीक है। देखो भाई इसके क्वेश्चन आसान है, इतना ज्यादा नहीं है गतिज ऊर्जा में। देखो भाई, तो आपका भाई गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा भाई, इसका सूत्र क्या है भाई, 1/2 एम वी स्केयर, वी स्केयर यानी वी गुणा वी, दो बार गुणा बेटा, एम का अर्थ मास यानी द्रव्यमान। पूछ लेगा आपसे निर्भर किस किस पर करेगी गतिज ऊर्जा, एक तो द्रव्यमान पे और एक वेग पे, ठीक है। इन दोनों पर निर्भर करेगी और दोनों का क्या आया, समानुपाती। अगली लाइन देख लो, 1/2 एम वी स्केयर, एम का मान मास यानी द्रव्यमान, इसे ना नापांगे किलोग्राम में, वेग यानी मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। निर्भर गतिज ऊर्जा एक तो द्रव्यमान पे यानी एम पे और दूसरा वेग पे, इन दोनों का क्या है, समानुपाती में, ठीक है। अगला भाई, अगले क्वेश्चन आएंगे भाई, क्वेश्चन के पाऊंगे भाई, देखो क्वेश्चन एक राज्यों आपका है, इतना ही था इसका, इतना ज्यादा नहीं था इसका बारे में, क्वेश्चन आएंगे भाई। क्वेश्चन क्या होगा बेटा, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी स्क्वायर, यानी इसमें आप खोल के लिख लो, गतिज ऊर्जा किसका बराबर है, 1/2 गुणा एम का मतलब यानी द्रव्यमान गुणा वेग, दो बार गुणा वेग, ठीक है। चीज कितनी है, 1 2 3, चौथी चीज तो सेम है, ठीक है। तो आप तक ये देगा 1 2 3, तीन चीजा में क्या चीज दे देगा आप तक, दो चीज निकालनी कौन सी आपने, तीसरी। अब मान लो आप तो दे देगा बेटा, क्वेश्चन दे दिया कि द्रव्यमान, यहां लिखो भाई द्रव्यमान, द्रव्यमान 5 किलोग्राम, वेग दे दिया 2 मीटर प्रति सेकंड। देखो द्रव्यमान का लास्ट में किलोग्राम लिखूं क्योंकि द्रव्यमान का सही मात्रक क्या, किलोग्राम। वेग का लास्ट में मीटर प्रति सेकंड लिखूं क्योंकि वेग का मात्रक क्या, मीटर प्रति सेकंड में। लिख लो भाई 1/2, एम का मान 5, वी का मान 2 गुणा 2, 5 दूनी 10 जूल आ जाएगा भाई, क्योंकि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है, जूल, ठीक है भाई। अच्छा एक दे देगा आपका है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, गुणा भाग है बस और कुछ नहीं इसमें, एक दे देगा बेटा आपका है, और दे देगा बेटा आपका है यदि यदि द्रव्यमान 3 गुणा व वेग 2 गुणा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितने गुना होगी, कितने गुणा होगी। देखो गुणा का आएगा नहीं क्वेश्चन, कितने गुणा होगी नो पूछ लिया, ठीक है। अब तो ये पूछ लिया कि आपकी कितने गुणा होगी, कुछ नहीं भाई। देखो आपने पहला क्या बताया था बेटा, आप तक कितना मानना है, 10, 1/2 द्रव्यमान 10 मानो, वेग भी 10 गुणा 10 मान 5, ये तो आएगा बेटा आपका 500 जूल, ठीक है। ये पूछ लेगा आपका है द्रव्यमान कितने गुणा करना है भाई, 3 गुणा। अगली लाइन में कर दो
एक बटा दो, 10 गुणा 3, 3 गुणा हो गया। वेग कितने गुणा करना है? 2, 2 गुणा, 10 गुणा 2, 10 गुणा 2, 26 लिख लो सीधा। 2, 2 तो है, 2 कैंसल, तो देख लो 3, 3 दूनी 6, 6 का पीछे 3 जीरो, 2 जीरो तो है, 2 जीरो काट दो। 5 का 12 हो गया, कितने गुणा हो गया? 5 का 60 हो गया, कितने गुणा हो गया? 12 गुणा, 12 पंजे 60। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन आएंगे भाई। एक दी जगह आपका है, यो रेलवे में पता नहीं कितनी बार आया आपका, आया रेलवे में। ठीक है, यदि द्रव्यमान 9 गुणा 1/9, 9 गुणा वह वेग 3 गुणा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितने गुणा होगी? कितने गुणा होगी भाई? सूत्र लिखो भाई, 1/2 एम वी गुणा वी। 1/2 एम कितना मानना स्टार्टिंग में? 10 10, ये तो कितना आ गया? 500 जूल हो गया भाई। ठीक है, अब ये देखो भाई, 1/2 द्रव्यमान कितने गुणा करना है? 1/9, 10 गुणा 1/9 करते हो गया 1/9 गुणा 10। वेग कितने गुणा? 3 गुणा, 10 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 3 हो गया वेग। दोनों वेग करने पड़ेंगे भाई। 3 एकम 3, 3 दिया 9, 3 तय 3 कैंसल भाई, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना है गया? 500 जूल। अच्छा, गुणा दे दिया आपका है, 2 गुणा अपरिवर्तित, मतलब कोई बदलाव नहीं। ठीक है, या फिर 10 गुणा, उत्तर बताओ भाई। तो अपरिवर्तित है क्या? पहला भी कितना था? 500, ये भी कितना? 500, तो कोई बदलाव नहीं हुआ। या फिर कह दे 1 गुणा है बढ़िया, बात तो भाई है। ठीक है भाई, देखो भाई इसके क्वेश्चन आएंगे, बार क्वेश्चन कराएंगे इसके अपन डायरेक्ट सीधे, क्योंकि इसमें यही है बेटा, जो है वो ही कराएंगे बस। देखो भाई क्वेश्चन, देखो भाई, किसी वस्तु में उसकी गति का कारण, देखो गति का कारण जो ऊर्जा होगी उसने कौन सी ऊर्जा बोलेंगे? गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसने बोलेंगे? उसके किसके कारण? स्थिति का कारण। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र mgh। ठीक है भाई, अगला देखो भाई, ये नाभिकीय ये रासायनिक ऊर्जा आवेंगी अपनी। देखो भाई अगला, गतिज ऊर्जा का गणितीय सूत्र, यानी गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है भाई? mgh। ये तो किसका है? स्थितिज ऊर्जा का भाई। ठीक है, अगला भाई mv भाई, ma ना भाई, 1/2 mv स्क्वायर, यो आएगा भाई 1/2 mv स्क्वायर। अगला भाई, अगला क्वेश्चन आ गया भाई, अगला देखो भाई क्वेश्चन, यदि किसी गतिशील वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी? 2 गुना वेग करना, 1/2 एम गुणा वी वी स्क्वायर, 1/2 एम कितना मान लो? 10, वेग भी 10 मान लो, पहला तो 10 10 मान लो, ये तो आएगा भाई 500 जूल। ठीक है, अब दूसरा 1/2 द्रव्यमान में बोलिए कोई बदलाव करने की, द्रव्यमान तो सेम रखना पड़ा है। फिर द्रव्यमान देखो भाई कहीं दे रखे हो नहीं भाई, वेग कितने गुणा करना है? 2 गुणा, 10 का 2 गुणा करया 20, इस 10 का भी 2 गुणा करया 20 है, 10 गुणा 2 करते हो 2 10, तो कितना हो गया? 2000 हो गया। 500 तो 2000 हो गया, 2 जीरो तो 2 जीरो काट दियो भी कर ले जाए, 5 तक कितना हो गया? 20, कितने गुणा हो गया? 5 का
20, 4 गुणा, 4 गुणा है इसमें, 2 गुणी नहीं भाई, आधी नहीं भाई, 4 गुणे भाई। अगला भाई, अगला भाई, गतिज ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है भाई? न्यूटन। न्यूटन तो किसका भाई? बल और भार का। और बल और भार दोनों कौन सी राशि है आपकी? सदिश राशि। यहाँ पे तो पहला करा दिया भाई। जूल भाई, जूल खातर एक शब्द बता दिया भाई, काउ। बोरो लिया मैं तो इन तक कार्य, उष्मा और ऊर्जा, इन तीनों का सही मात्रक क्या है? जूल। ठीक है भाई। अगला भाई, वाट। वाट किसका मात्रक है? शक्ति यानी पावर का। पावर का सही मात्रक क्या? वाट। और एक हार्स पावर में कितने वाट? 746 वाट। ट्रैक्टर आएगा ना भाई, एचपी का हिसाब है। पास्कल। पास्कल किसका सही मात्रक है बेटा? दाब का। और इस पास्कल के खोज करता आंद्रे सांद्रे पास्कल। आंद्रे सांद्रे पास्कल। तो इसका उत्तर आएगा बेटा आपका बी, यानी जूल में। हरियाणा डी में क्वेश्चन था ऐसा ही मात्रक आता है, यूनिट आंध्र रिलेटेड। अगला भाई, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? गतिज ऊर्जा नहीं है, पहला तो देखो है किस किस में। चलती हुई कार में इसमें है भाई। बहती हुई हवा इसमें है भाई। धनुष से छुटा हुआ तीर इसमें भी है भाई। बांध में इकट्ठा किया गया पानी, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। इसमें कौन सी ऊर्जा आपकी? स्थितिज ऊर्जा भाई, स्थितिज ऊर्जा है भाई इसमें। अगला भाई, देखो भाई, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए और वेग को वही रखा जाए तो गतिज ऊर्जा भाई करो भाई, 1/2 mv गुणा v। 1/2 m का मान 10, v का मान 10, इस v का मान भी 10। कितना आएगा? ये तो आएगा बेटा आपका 500 जूल। एक दूसरा भाई, ई बदलाव करना अपना दूसरी डेफिनेशन में। 1/2 द्रव्यमान, देखो भाई कुछ करना है, 2 गुणा करना है। 10 का 2 गुणा कितना हो गया? 20। वेग, वेग वही रखा है भाई, 10 10। 1000 भाई, 500 तो 1000 हो गया, कितने गुणा हो गया? 2 गुणा। तो 2 जीरो तो 2 जीरो काट दो, 5 तो 10 हो गया, कितने गुणा हो गया? 2 गुणा भाई। तो इसका उत्तर होगा भाई 2 गुणी हो जाएगी। जो बोल रखा वही बस, जो डेफिनेशन में बोल रहा है सिर्फ आप ना वही बदलाव करना, बाकी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु इस वेग से, वस्तु की गतिज ऊर्जा हो जाएगी भाई, गतिज ऊर्जा की है। गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv²। v² यानी v गुणा v। 1/2 m यानी मास, मास यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान कितने किलोग्राम? 2 किलोग्राम। वेग कितना? 4 भाई, 4 गुणा 4, 2 तो 2 कट गया, चौकी चौकी 16, 16 जूल। 16 जूल बी आ गया। 7वां। 8वां, अगला भाई, एक मिनट, एक मिनट कहाँ गई वो? तो छोड़ो भाई, 1 मिनट, 1 मिनट। 9वां क्वेश्चन में तो समय एक वाला आगा होगा, उसमें कराऊंगा भाई। एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु दोनों का संवेग समान है, तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? देखो, एक तो आपकी मान लो या तो होगी बेटा आपकी हल्की वस्तु, ठीक है। दूसरी होगी आपकी यहाँ
भारी वस्तु। अच्छा भारी वस्तु है तो इसका द्रव्यमान क्या पाओगे आपने, कम या ज्यादा, इसका द्रव्यमान ज्यादा। अड़की वस्तु इसका द्रव्यमान कम भाई, ठीक है। एक अड़की होगी एक भारी होगी। यदि दोनों का संवेग समान है, संवेग बोलेगा बेटा द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग ना भाई, ठीक है। एक वस्तु भारी है और एक वस्तु हल्की है, दोनों का संवेग क्या है, समान, यानी कि आकार, ढांचा और वजन दोनों का सेम है। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें होगा बेटा अब गतिज ऊर्जा वस्तु का आकार पर निर्भर करेगी। अच्छा गतिज ऊर्जा वस्तु का आकार पर निर्भर करेगी, करेगी भाई। तो एक तो यो भी उसका भाई, दूसरा भारी वस्तु की भाई गतिज ऊर्जा, क्योंकि भारी वस्तु आकार ढांचा ज्यादा है तो उसका द्रव्यमान ज्यादा। इसका उत्तर भाई ए। अगला भी हवा में, हवा में उड़ती हुए एक हवाई जहाज में कौन सी ऊर्जा होगी, उड़ता हुआ हवाई जहाज में, हवाई जहाज में होगी बेटा दोनों, स्थितिज प्लस गतिज। और इसना बोल लेगा वैसे आप स्थितिज और गतिज ना, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज क्यों आएगी, क्योंकि हेलीकॉप्टर उड़ागा ऊंचाई पर उड़ागा, और ये किस पर निर्भर करेगा, स्थितिज ऊर्जा एम जी एच पे। तो ऊंचाई की वैल्यू बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो हेलीकॉप्टर ऊंचाई पर उड़ागा तो सेम लोकेशन तो नहीं रहेगी, हिला डुलागा, हिला डुलागा तो मूवमेंट होगी, गतिज भी होगी। तो इसका आ गया भाई दोनों, स्थितिज और गतिज दोनों भाई, ठीक है भाई। आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी कल करेंगे।